तो आइए साथियों, बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जाता है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करें कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना % होता है? क्या होता है? 7%। 7% अकेला मानव रक्त होता है। अगला है कि एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त पाया जाता है? एक वयस्क में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, औसतन, एवरेजन। अगले प्रश्न की बात करें, एक वयस्क महिला में एवरेज कितना रक्त पाया जाता है? एवरेज कितना पाया जाता है? इसमें भी 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है एक वयस्क महिला में। अगला प्रश्न, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो यह 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें कि अगला प्रश्न, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना % पाया जाता है? रक्त में जो प्लाज्मा होती है उसकी कितनी % होती है? तो उसकी होती है 55%, लगभग 55%। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि रक्त में रुधिराणु लगभग कितना % पाया जाता है? जो रक्त में रुधिराणु होता है वो लगभग 45% पाया जाता है, 45%। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि रुधिराणु को कितने भागों में बांटा गया है? जो रुधिराणु होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, इस वीडियो सीरीज का अगला प्रश्न वीडियो श्रृंखला का, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं हमारे पहले स्क्रीन पर प्रदर्शित है, प्रश्न नंबर 10। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? यह लाल रक्त कणिकाओं का, तो इनका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। अब अगला है WBC श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? उसे पूछा गया है, तो यह 3 से 4 दिन का होता है WBC का जीवन काल। अगला है रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो रक्त बिंबाणु होता है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? यह होता है 3 से 5 दिन का। अगला यदि हम बात करें RBC का निर्माण कहाँ होता है? जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? उनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, और उनकी मृत्यु लीवर में होती है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काफी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो यह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। अगला है, निम्न में कौन सा एक प्रोटीन का यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन में जो लौह यौगिक पाया जाता है उसका नाम क्या है? हेमेरिन। उसका नाम क्या है? हेमेरिन। अगला है कि शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करता है? तो यह कौन करती है? WBC श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से बचाने का कार्य करती है हमारी बॉडी को। अगले प्रश्न के लिए हम बात करें कि रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है? रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है? तो रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि शरीर में रक्त कितने प्रकार के पाए जाते हैं? शरीर में कितने प्रकार के रक्त पाए जाते हैं? तो यह होते हैं 4 प्रकार के। अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न है
सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसीवर रक्त समूह किसे कहते हैं? तो सर्वग्राही कौन होता है हमारा? एक होता है सर्वग्राही और एक होता है सर्वदाता। तो एबी कौन सा होता है? एबी जो रक्त समूह होता है वो सर्वग्राही, और जो सर्वदाता है यूनिवर्सल डोनर के नाम से जैसे हम जानते हैं वह कौन होता है? वो होता है सर्वदाता। अब बात करें कि RH फैक्टर का संबंध किससे है? जो RH फैक्टर है उसका संबंध किससे है? हमारे अगले प्रश्न की नहीं बात करें तो प्रश्न नंबर 30, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हृदय करता है। अगला प्रश्न है कि शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है उसका ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा। प्लीहा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जो हमारी ह्यूमन बॉडी में रक्त पाया जाता है उसमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़े में होता है, फेफड़े करते हैं। अगला है रक्त का थक्का बनने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रोनोजन प्रोटीन। अगला है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण नहीं बनता? हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हेपेरिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। अगला है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? जो रक्त का जो तरल भाग होता है वह क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग। अब निम्न में से एड्स रोगी में क्या प्रभावित हो जाता है? तो एड्स रोगी में क्या होता है? WBC की जो संख्या होती है उनमें दिन प्रतिदिन क्या आती है? कमी आती जाती है एड्स रोगियों में। एड्स का फुल फॉर्म भी काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और WBC आप लोग जानते हैं, WBC मीन्स होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। अब एंटीजन कहाँ पाया जाता है? एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो यह लाल रक्त कणिकाओं मीन्स RBC में पाया जाता है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? ब्लड बैंक में रक्त को लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सेव करके रखा जाता है, सुरक्षित करके रखा जाता है। अगला है पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना समय लगता है? पूरे शरीर में एक बार ब्लड सर्कुलेशन में कितना समय लगता है? 23 सेकंड में हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में रक्त क्या हो जाता है? संचरित हो जाता है। अगला है मानव शरीर में रुधिर स्कादन में किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? मानव शरीर में रुधिर स्कादन में किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वह कौन सा खनिज होता है? कैल्शियम, जिसे हम अंग्रेजी के Ca लेटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला है कि मानव व्यक्ति का pH मान, मानव व्यक्ति के रक्त का pH मान कितना होता है? यह होता है 7.4। और pH पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। अगला है एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो यह 12 से 16 ग्राम। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ यह प्रश्न है और एग्जामिनरों का पसंदीदा प्रश्न है। अगला है फाइब्रोनोजन जो रुधिर स्कादन से संबंधित है, शरीर के किस अंग में उत्पन्न होता है? शरीर के किस अंग में उत्पन्न होता है? यह होता है यकृत में उत्पन्न। अब बात करते हैं हमारे इस वीडियो सीरीज के अगले प्रश्न के बारे में। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति क्या होती है? श्वास गति के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो श्वास गति क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, मीन्स हम हाँफने लगते हैं जब ऑक्सीजन की कमी होती है। अब अगला है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे पर कितना होता है? तो पारे पर कितना होता है? 120 पर 80 mm। 120 पर 80 mm होता है। अगला है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त दाब क्या प्रभाव पड़ता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन एकदम तेज हो जाता है। अगला है जब कोई व्यक्ति
सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है। अगला है WBC की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? जो लाल रक्त जो कणिकाएं हैं उन्हें हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है। अगला है हीमोग्लोबिन के लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम क्या है? हीमोग्लोबिन की लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम है पोर्फाइरिन। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का pH फैक्टर कौन सा अंग नियंत्रित करता है? मानव शरीर में रक्त का pH फैक्टर कौन सा नियंत्रित करता है? तो वह कौन सा फैक्टर होता है? गुर्दा। गुर्दा एक ऐसा अंग है जो pH फैक्टर क्या करता है? निर्धारित करता है। अगला है एक सामान्य व्यक्ति के प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल रहता है? तो यह होता है 500 से लगभग 50 से 100 mg, 50 से 100 mg होता है। अगला है रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? जो रक्त प्लाज्मा होता है उसका रंग कैसा होता है? उसका कोई रंग नहीं होता है, वह कैसा होता है? रंग। अगले प्रश्न के लिए बात करें कि सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब होता है 80 mm। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दों को मिलता है? सामान्य स्थिति के लिए नॉर्मल कंडीशन के लिए बात करें तो हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दों को मिलता है? तो लगभग 24% बात करते हैं। तो प्रश्न की RH फैक्टर की खोज किसने की? RH फैक्टर की खोज किसने की? तो विनर और लैंडस्टीनर ने संयुक्त रूप से RH फैक्टर की खोज की थी। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि WBC के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो WBC लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए फॉलिक एसिड की उपस्थिति अनिवार्य होती है। बात करते हैं रुधिर में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मीन्स रुधिर में जब WBC की अत्यधिक मात्रा उपस्थित हो तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कौन सा रक्त समूह ग्रुप किसी को भी चढ़ाया जा सकता है? तो ओ होता है यूनिवर्सल डोनर, किसी भी को दिया जा सकता है। अगला है रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन एकत्रित करता है मांसपेशियों में।